ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕੌੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਧ। पांचवें गुरु नानक श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द गुरु, सुप्रीम गुरु, जो कि किसी भी समय के, किसी भी माहौल के, किसी भी मुल्क के, किसी भी भाषा के, किसी के मोहताज नहीं है। अपने आप में ही राजान राज, राजों के राजे, महाराजों के महाराजे हैं। शब्द गुरु अवतार श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 50वें अंग पे, 50th अंग पे ये शब्द सुशोभित कर रहे हैं गुरु अर्जन देव जी। आइए हिंदी में प्यार से श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की चल रही लड़ीवार कथा को श्रवण करते हैं। मिठा करके खाया कौड़ा उपजया साध। महाराज कहते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम लोग मीठा करके खा रहे हैं, हम लोग मीठा खा रहे हैं, लेकिन पता तब लगता है जब उसके अंदर से स्वाद जो है वो कौड़ा निकलता है। अब यहाँ पे महाराज साध संगत जी एक व्यंग कस रहे हैं गुरु महाराज की। हमें लगता है कि हमने तो अपने बच्चे को गाड़ी ले दी और गाड़ी ले दी बच्चे को, पर लेकिन बच्चा बच्चा ही है, 18-19 साल का है, तेज़ी से गाड़ी चलाएगा, कहीं ठोक दी, मार दी, नुकसान कर दिया। पता तब लगता है जब नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक दो बंदे को मार दिया या अपनी जान को खेल लिया जाके। हमें लगता है कि हमने मीठा काम किया, हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छे, कह लो कि बच्चे को ग्रुप में डाल दिया, किसी में ऐसा कर दिया, लेकिन पता लगता है जब संगत बिगड़ गई, हमें लगता है कि हमने बहुत सारा, कह लो कि चोरी कर ली, बहुत बड़ा डाका डाल लिया, पैसे लूट लिए, लेकिन पता तब लगता है जब उस कमाई से अपने ही घर का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। हमें तो लगता है कि हमने किसी को धोखे से निकाल दिया, कंपनी में से बाहर निकलवा दिया, या कहीं से और से धोखे से पीछे पीठ पे छुरा मार दिया, लेकिन पता तब लगता है जब खुद की पीठ में भी छुरे पे छुरा जो है वो भोंका जाता है। तो साध संगत जी महाराज बड़े प्यार से समझा रहे हैं। अगली पंक्ति में बताएंगे, अगली पंक्तियों में, कि मिठास हमें कौन सी लगती है और लेकिन एक्चुअली में मिठास क्या होती है। भाई मीत मुरीद किए बिख्या रचया बाद। महाराज कहते जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे मित्र, हमारे मुरीद, हमारे साख संबंधी, हमारे फ्रेंड्स, हमने सब ये बनाए, लेकिन हमने इनके सबके साथ मोह डाप पा लिया, मोह में बंधन में बांध लिया अपने आप को। बिख्या रचया बाद, पता तब लगा जब हमें ये समझ आया कि ये सब तो एक झूठा, कह लो कि अमृत नहीं, ये विष है, ये तो पॉइज़न है बहुत बड़ा, ये तो बहुत बड़ा, कह लो कि हमने अपने आप को एक जंजाल में फंसा लिया है। क्यों साध संगत जी? क्योंकि जान दे बिलम ना होवई विण नावै बिस्माद। महाराज कहते हैं जब जाता है ना, आपको भी किसी मुसीबत में फंस जाएं हम लोग, या हम लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई पता तो तब लगता है यार मैंने वहाँ जाना था, आप चलेंगे क्या साथ में? अरे नहीं नहीं मेरे को तो बहुत काम है, ये है वो है। अरे सर आपकी गाड़ी चाहिए थी, 2 दिन के लिए मिल जाए। अरे नहीं नहीं गाड़ी में तो ऐसा है वैसा है। हम अपनी बात बताते हैं साध संगत जी। हम बहुत पुराना, हमारा एक मित्र, बहुत ही पुराना, अफसोस बहुत होता है, दुख भी बहुत होता है। और कहने को जब हमने पहली नौकरी शुरू की ना, तो ये समझ लीजिए एक बात हुई 2002 की। तो हमारा मित्र बना एक, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही कह लो कि प्यार में रुझा हुआ, ईश्वर प्राप्ति की तरफ उसका ध्यान, और बहुत अच्छा प्यार बना। फिर बाहर चले गए इंग्लैंड में, फिर कई साल हम वहाँ पे रहे। तो चलो सिर्फ फ़ोन के थ्रू बातचीत होती रही, कभी कभार सोशल मीडिया पे मैसेज हो गया। फिर अब जब वापस आए हम लोग, तो 1-2 साल से उसके साथ कांटेक्ट दोबारा बना, 2 बार घर पे भी गए। तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई दिल्ली में हम लोग, तो हमने एक बार ही उनसे ना रिक्वेस्ट किया कि उनकी व्हीलचेयर के लिए गाड़ी चाहिए होती है जिसमें व्हीलचेयर आ जाए पीछे डिक्की में।
तो हमारी गाड़ी ख़राब थी, तो 3-4 दिनों के लिए दिल्ली का प्रोग्राम था, तो उनको रिक्वेस्ट किया कि आपके पास गाड़ी है तो वो दे दीजिए। तो उन्होंने पहली बार तो गाड़ी दे दी और हम लोगों ने भी ले ली। तो जैसे जैसे यूज़ करते गए उसको 4-5 दिन रखा अपने पास, 1 हफ़्ता रखा होगा। तो गाड़ी में तेल वेल डलवाया, जो भी था उसकी सफाई वगैरह करवा के उसको वापस भिजवा दी। अब जब 6-8 महीने के बाद दोबारा हम लोग दिल्ली का जाने का प्रोग्राम बना, तो जब गाड़ी दोबारा उनको रिक्वेस्ट की कि अभी गाड़ी ठीक नहीं हुई है हमारी वाली, तो क्योंकि वहाँ पे रहेंगे तो फिर ठीक करवाएंगे, पर अगर सामने चीज़ होती है तो ठीक अपने आप होती है। खड़ी गाड़ी खड़ा पानी सभी अपने आप ही ख़राब होता चला जाता है साथ संगत जी। तो जब दूसरी बारी रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि गाड़ी का सर्विस होना है, तो अभी गाड़ी अपने पास है नहीं। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, आप रख लीजिए, हम कहीं और से अरेंज कर लेंगे। पर चलो कुदरती अपनी वाली भी जो गाड़ी थी वो जल्दी ही ठीक हो गई और हम लोगों ने पहले 1-2 दिन टैक्सी से गुजारा कर लिया और फिर अपनी गाड़ी जो थी वो ठीक हो गई। पर पता नहीं क्या हुआ, 20-25 साल पुरानी दोस्ती को उस दिन के बाद जिस दिन मैसेज आया कि हमारी गाड़ी की सर्विस होनी है, वो दिन के बाद हमारे ना किसी फ़ोन का, ना किसी मैसेज का, किसी चीज़ का जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। आज मेरे को इतनी हैरानी है कि सिर्फ़ एक गाड़ी वो भी एक धर्म के काम के लिए, प्रचार के काम के लिए, थोड़ी ना कोई शिमला मनाली कुल्लू मनाली घूमने जाना है या जयपुर की गुफाओं में जाना है या किसी बीच पे जाना है। उनको भी पता है कि गुरुद्वारे में जाना है, व्हीलचेयर पे जाना है, कभी गुरुद्वारा शीशगंज साहब सेवा है, कभी बंगला साहिब में सेवा है, कभी और किसी गुरुद्वारे में कथा प्रचार की सेवा है। सिर्फ उस काम के लिए यूज़ होनी है चीज़, उसके बाद वापस आके अपना बस कमरे में, गुरुद्वारे के कमरे में बैठे रहो, अपना भजन करो, अपना सिमरन करो, अपना कोई ग्रंथ पढ़ो और अपने आप को तैयार करो अगले दिन की कथा के लिए, बस। नहीं, मैं को इतना हैरानी, मन भी तकलीफ़ भी होती है, मन में दुख भी होता है और हैरानी बड़ी होती है कि ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में जाने वाले लोग भी एक इतनी छोटी सी चीज़ गाड़ी, मतलब 100 साल की ज़िंदगी में गाड़ी की कितनी वैल्यू होगी, कितना चल जाएगी ये गाड़ी। और हमने तो चलो उसके बाद उनको फिर दोबारा मैसेज भी किए, फ़ोन भी किए कि चलो मिल लेते हैं, आते हैं, जाप करते हैं, कहीं मिल लेते हैं। मेरे को आज तक हैरानी है कि वो बंदा दुनिया से गायब ही हो जाता है ना, जैसे गायब ही हो गया, अपने आप को उसने गायब ही कर लिया हमारे लिए। ऑनलाइन सब है, सब कुछ है, पर एक गाड़ी मांगने, ये हमारे साथ हकीकत में हुआ है। तो साथ संगत जी, जान दे बिलम ना होवई विण नावै बेसमाद। महाराज कहते हैं जाते के टाइम में 1 मिनट भी नहीं लगता है। वो जब ऐसे ही दूर से धोखा दे के निकल के चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता, बिना नाम के जो है ना सब कुछ जो है, बस ये समझ लीजिए धोखा ही है। मेरे मन सतगुरु की सेवा लाग। महाराज कहते हैं सतगुरु की सेवा में लगो, सतगुरु की सेवा करो। क्यों सेवा करें सतगुरु की साथ संगत जी? सतगुरु के पास एक ऐसी शक्ति है जो हम मूर्खों को एक कर सकती है, हम ना समझों को एक कर सकती है। समझने की कोशिश कीजिएगा। गुरु महाराज का जो आशा है ना, ये शब्द गुरु का, ये कोई छोटा आशा नहीं है। देखिए, अगर गुरु एक होगा तो उसका ज्ञान एक होगा, उसकी समझ और सोझी एक होगी, तो वो शिष्यों को भी एक कर देगी और वो सारे परिवारों को भी एक कर देगी। अब एक होना और एक ना होना, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप देखिए कितनी सारी भाषाएं हैं। अगर आप अरब देशों को देख लीजिए तो सबकी भाषा एक ही है, लेकिन फिर भी आपस में लड़ते रहते हैं। तो इसका मतलब एक भाषा वाले भी आपस में एक नहीं हो सकते, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए कितने लोगों का अब खाना एक होता है, एक ही, अभी मान लीजिए केरल का शहर है या महाराष्ट्र है या पंजाब है, खाना तो एक ही है, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टियों में कितने झगड़े हैं। वो भी पराठे खा रहे हैं, दूसरे भी पराठे खा रहे हैं, लेकिन खाना एक है, लेकिन सोच एक नहीं है, वहाँ भी झगड़ा है। फिर आप आ जाइए, भाषा एक होने के बाद भी कभी काम नहीं बन रहा। देश एक होने के बाद अरब देशों में आपस में लड़ाई झगड़े हैं।
फिर आप ले लीजिए खाना पीना एक है, फिर भी कोई बात नहीं बन रही है। फिर भगवान, अब इतने सारे भगवान हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, इतने सारे गुरु हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, इसीलिए वहाँ पे भी एकता नहीं है। यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज एक हैं, इनका ज्ञान एक है, इनका ज्ञान है शब्द गुरु, इनका ज्ञान कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को मान रहे हैं। तभी कबीर जी ने भी अपनी वाणी में कहा कि हमारा जो गुरु है ना वो विवेक है। विवेक का मतलब ज्ञान, कबीर साहब कहते हैं। इसीलिए बार बार महाराज गुरु की प्रतिमा को, गुरु की महिमा को दर्शा रहे हैं कि गुरु से इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। जब गुरु एक हो जाएगा तो एक गुरु ने एक ओंकार, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने एक परमात्मा की, एक गुरु की बात की। तो जब एक झंडे के नीचे आ जाएंगे तो फिर सोच भी एक हो जाएगी और फिर तकलीफ नहीं होगी। फिर सब के सब एक ही रास्ते पे अपनी यात्रा चलते 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 ईश्वर के चरणों तक पहुंच जाएंगे। जो दिसै सो विणसना, मन की मत त्याग रहाओ। महाराज कहते जो भी नज़र आ रहा उसने चले जाना है, तो अपनी मन की मत को त्याग, तो हम अपने मन की, अपनी दिमाग की तारों को बंद कर दे और परमेश्वर के ज्ञान की तारों को तो विकसित कर रहा। विश्राम देते हैं। ज्यो कुकर हर काया, तावे देह दिस जाए। महाराज कहते जैसे पागल हुआ, हल्का हुआ कुत्ता होता है ना, वो चारों तरफ में घूमता रहता है, शोर मचाता है, यहाँ जा वहाँ जा, यहाँ भाग वहाँ भाग, उसको कुछ नहीं पता लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ। अपने मालिक पे टूट के पड़ जाता है। लोभी जंत न जानी, पख अपख सब थाय। महाराज कहते हैं इसी तरह से जो लोभी बंदा है ना, जो लालच में अंधा हुआ बंदा है, उसको कुछ समझ नहीं रहता। लोभी जंत न जानी, उसको समझ नहीं आता। वो सब कुछ ही कह लो कि खाता पीता रहता है, भले ही वो खाने लायक है भी या नहीं है, वो फिर भी खाता पीता रहेगा। भले ही कोई अमृत हो या कोई जहर हो, सब कुछ ही मुंह में डालता जाएगा, क्योंकि उसके अंदर लोभ है, लालच है। कहने का मतलब सिर्फ खाने तक नहीं है साध संगत जी, कहने का मतलब है हर एक चीज़, भले ही वो अच्छी है, बुरी है, गंदी है, साफ़ है, कपड़ा है, ज्वेलरी है, लोहा है, सामान है, लोगों की निंदा चुगली है, बस हर एक चीज़ उसने अपने शरीर में, अपने मन में डालते जाना है। काम क्रोध मद व्याप्या, फिर जोनी पाए। महाराज कहते हैं काम के अंदर अपने आप को वो व्यापता है, अपने आप को हमेशा काम के अंदर, क्रोध के अंदर जलाता रहता है, अपने आप को काम के अंदर, क्रोध के अंदर जो है खचित करता रहता है। और खचित करते करते फिर जोनी पाए। इसी वजह से वो बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है। माया जाल पसारया, पीतर चोग बनाए। महाराज कहते हैं कि माया ने, जो माया है ना साध संगत जी, जो शक्ति है, प्रबल है, इसने एक जाल बिछाया हुआ है कि आओ और मेरे दाना चुगो और मेरे जाल में फंस जाओ। इसने जाल बनाया हुआ है, उसमें इसने चोग बनाया हुआ है। और चोग की चोग होता है जैसे हमने डाल दिया दाना और उसमें आके कबूतर पंछी फंस जाते हैं, तो फिर जो शिकारी हैं वो पकड़ के ले जाते हैं, आधे मार के खा जाते हैं, आधे बेच देते हैं, जो भी करते हैं उनको पता है। तो जैसे तोते पकड़ के रखते हैं ऐसे ही तो पकड़े जाते हैं। और कैसे पकड़े जाते हैं साध संगत जी, जाल के अंदर फंस जाते हैं। हम सब भी माया के जाल में फंस रहे हैं। कहीं सुंदर चीज़ देखी नहीं, अरे ये भी लेना है, फिर वो लेने के चक्कर में अभी इतनी कमाई है नहीं, फिर पैसा और जोड़ना, इकट्ठा करेंगे, फिर और कमाई करेंगे, फिर और लालच करेंगे, फिर और लालच करेंगे, फिर और कमाई करेंगे। और ये करते करते सारी ज़िंदगी 10 वाला 100 की मगर दौड़ता है, 100 वाला 1000 के मगर दौड़ता है, 1000 वाला लाख बनाना चाहता है, लाख वाला करोड़ बनाना चाहता है। दौड़ लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है, क्योंकि माया के दाने में हम फंसते चले जा रहे हैं, जाल के अंदर जो माया ने जाल बनाया हुआ है। तृष्णा पंखी फांसया,
निकस ना पाए माए। ये देखो एग्जाम्पल वही दे रहे हैं कि तृष्णा की आग के अंदर जो पंछी है वो फंसता चला जाता है, फिर उसका बचना नहीं होता है। मेरी माए, अपनी माँ को संबोधन करते हुए महाराज वाणी की पंक्ति उचार रहे हैं। जिन कीता तिसह ना जानी, फिर फिर आवे जाए। महाराज कहते हैं जिसने दात दी है, जिसने हाथ पैर सलामत दिए हैं, हमें ये याद नहीं रहता, सिर्फ अपना अहंकार याद रहता है। जिसने बच्चे दिए, गाड़ी दी, समझ दी, दिमाग दिया, वो याद नहीं रहता। दिन रात मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये बार बार अपने आप को टेस्ट करना है साध संगत जी, बार बार अपने आप को समझाना है मैंने नहीं, तान गुरु नानक, तान गुरु नानक, तान गुरु नानक। गुरु नानक साहब ने किया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का नाम सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। ये जाप करते करते ही अपने आप को हमने सीधे रास्ते पे रखना है। अनेक प्रकारी मोहया, बहुविध एहो संसार। महाराज कहते हैं कि बहुत तरीके हैं इस संसार को अपने आप में मोहित करने के लिए। ये माया ने जो है मोहित किया हुआ है, किसी को बच्चे में, किसी को मकान में, किसी को दुकान में, किसी को अपने शरीर में, किसी को अपने दिमाग में, किसी को नौकरी से मोह हो जाता है साध संगत जी, किसी को किसी चीज़ से मोह हो जाता है, कोई जानवरों से मोह ही करता रहता है। और पीछे भी एक खबर आई थी कि एक बंदे ने कुत्ते को बचाया और वो जंगली कुत्ते को बचाते बचाते वो कुत्ता उसी को काट खाया और बेचारा मर गया। रेबीज़ हो गया उसको, और उसकी वीडियो भी आई, उसको रेबीज़ हो गया और बेचारा मर गया। बताओ, आप उतना करो जितना आपको नुकसान ना हो, है ना। वो हम ज़्यादा करते करते अब ये जो ज्ञान है ना साध संगत जी, ये नाम जपने से मिलता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक महात्मा है, अभी आज भी हैं दुनिया में, तो उनसे मिलने का मौका मिला। तो जब हम गए तो एक कुत्ता उनके पास आ रहा था, तो अब उन्होंने हमें भी चाय वगैरह दिया और वो चाय के साथ वो ब्रेड दिया, ब्रेड क्या कहते हैं उसको, सैंडविच। तो वो कुत्ता आ रहा था तो वो देख रहा था हमारे तरफ भी बैठे हुए थे, महात्मा भी अपनी चारपाई पे बैठे थे, हम अपनी व्हील चेयर पे थे। तो मेरे मन में थोड़ा सा आ गया कि भाई यार अभी ब्रेड हम के सामने रखी है इन्होंने, अब इसको भी डाल दूँ मैं थोड़ी सी। तो वो महात्मा बली, महात्मा ज्ञानवान पुरुष, तो उन्होंने मेरी मन की बात बूझ ली और मेरे को बोलते कि ऐसा है डॉक्टर साहब कि ये मत सोचना कि इसको हमने दिया नहीं है खाना, इसको इसकी किस्मत में जितना लिखा है वो मिल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं देना है इसको, और ना ही इसको पचेगा। बीमारी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन इसको मिल रहा है। दिन में भी इसको रोटी डाल देते हैं, रात को भी रोटी डाल देते हैं, बस इतना ही इसका लिखा हुआ। ये साथ संगत जी ज्ञान, ये नाम के साथ मिलना। हमें तो तरस आ जाएगा, हम तो परोपकार कर लेंगे, लेकिन परोपकार भी उतना करना है ना कि ना अगले का नुकसान हो और ना अपना नुकसान हो। तो हमें तो माया जो है अच्छी तरीके से भी मोहित करती है, लेकिन वो अच्छा तरीका भी हमारा नुकसान कर सकता है। जिसनो रखै सो रहै, समृद्ध पुरख अपार। महाराज कहते हैं जिसको वो रखना चाहता है उसको वो रख सकता है, जिसको वो नहीं रखना चाहेगा उसको नहीं रखेगा। जैसे ये कुत्ते का एग्जाम्पल आपने सुनी लिया है। हर जन हर लिव उधरे, नानक सद बलिहार। महाराज कहते हैं हरि के जो जन हैं वो हरि में लिव लगा के अपना उद्धार कर रहे हैं, और हम गुरु नानक साहब महाराज कह रहे हैं हम हमेशा उनको बलिहार हैं, उनके बलिहार हैं, उनके चरणों में कुर्बान हैं। तो साध संगत जी 50वें अंग का पहला शब्द यहाँ पे समाप्त होता है। गुरु महाराज की महिमा और हमारे अंदर के माया के जाल को हमें अपने आप को माया के जाल से बचाने की जो महाराज ने हमें तहकीद दी है, जो महाराज ने हमें ज्ञान दिया है, इसको अपने मन में बसाना है।